जीत गया, एक चतुर तेरा जीत गया, मौत गई अब मौत गई अब गूंजता एक विजय का नारा गूंजता, रंग पुकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलसिया प्रभु के दिव्य करुणा का त्योहार मना रही है और आज के पर्व में हम इसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो पवित्र बाइबल हमें साक्ष्य देती है, संतगण हमें साक्ष्य देते हैं कि ईश्वर करुणामय ईश्वर है। और आज के इस रविवारीय धर्म विधि को कलसिया सफेद रविवार के रूप में भी देखती है। आपने सुना होगा संत फाउस्टीना के बारे में। संत फाउस्टीना 22 फरवरी 1931 को जब शाम में अपने बंद कमरे में प्रार्थना कर रही थी, उस समय वह ईश्वरीय विजन को देखती है, ईश्वरीय अनुभव को वो प्राप्त करती है। और वो कैसे वो ईश्वरीय अनुभव को बंद कमरे में देखती है, वो अपने व्यक्तिगत ईश्वरीय अनुभव को एक डायरी में लिखती है। उसमें उन्होंने इस अनुभव को लिखा है और वो कहती है कि मैंने प्रभु को सफेद कपड़ों में लपेटा हुआ हमने देखा है। जीवित प्रभु यीशु को एक हाथ ऊपर उठाए हुए और वह हाथ आशीष देते हुए हमने देखा है, और उसके बाएं हाथ जहां से उसके हृदय में भाला मारा गया था, वहां से जल और रक्त बह निकला था। वहां से एक प्रकार की कृपा की रोशनी, ईश्वरीय रोशनी वहां से निकल रही है, एक लाल सफेद रंगों में निकल रही है, उसको देख रही है। ऐसी घटनाओं को संत फाउस्टीना अपने डायरी में लिखती है। और उसी समय से प्रभु से निवेदन करते हैं, जो दृश्य आपने देखा है उस दृश्य को आप अपने पेपरों में उसे ड्राइंग कीजिए। और वह ड्राइंग करती है और उसी को हर वर्ष पास्का के दूसरे इतवार को उसी सफेद रविवार के रूप में माना जाता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, विश्वास कीजिएगा, ईश्वर करुणामय ईश्वर है। और ये करुणामय ईश्वर
अपनी उपस्थिति पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सबों को अपने पापों के लिए पछताप करने के लिए हमें बार बार निमंत्रण देते हैं। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा यीशु अपना करुणामय दिखाते हैं। हम ईश्वर के अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और अपने गुनाहों पापों के लिए हम क्षमा मांगे। करुणामय ईश्वर है, करुणामय ईश्वर के पास आए हैं जो हमारे पापों को अनदेखा करते हैं और हृदय की थाह लेते हैं, पछतावा हृदय ढूंढते हैं। आइए हम अपने व्यक्तिगत जो पाप किए हैं, चोरी छिपे हमने पाप किया है, प्रभु के विरुद्ध गया है, प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, ऐसे क्षणों के लिए हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ दया का गीत गाएंगे। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर, हे दया सागर, हे कृपा सागर, आइए हम बड़ी आनंद और उल्लास के साथ जीवित प्रभु यीशु की महिमा के गीत गाते हुए हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर
स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, खुद परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तो पास का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सके कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिसे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का दूसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक मार्ग था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उसके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उसमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिसके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेचते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज चलो मिल के गले, आज चलो मिल के गले, गाएं गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। नैन दुखी कट गई, भोर सुहानी आई। नैन दुखी कट गई, भोर सुहानी आई। नाही कही नाही सुनी, नाही कही नाही सुनी, ऐसी कहानी लाल, ऐसी कहानी लाल। काल जाल काट उठा, काल जाल काट उठा, ईश पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा।
उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह हैं, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है, हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों का बंधन टूटा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले।
और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक, जो थोमस यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रखूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो और देखो, ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिसे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह और ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, जैसे आज हम लोग ईश्वर के करुणामय त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर करुणामय त्योहार है। आपने गौर किया होगा, जितने भी विश्वासी लोग इस मातृधाम आश्रम में प्रवेश करते हैं, गेट के दाहिने ओर एक करुणा भवन है, जहां पर ईश्वर के करुणामय को हम वहां पर देख सकते हैं, जहां हमारी धर्म बहनें मानसिक रूप से रोगियों को, शारीरिक रोगियों को निस्वार्थ सेवाएं देते हैं। उस करुणामय ईश्वर को उन व्यक्तियों को ऊपर देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही मदर तेरेसा के जीवन में देखते हैं। मदर तेरेसा ने करुणामय ईश्वर को उन कंगाल, रोगियों, बेसहारों, बूढ़ापे से लाचार, सामाजिक क्षेत्रों से अलग किए लोगों की सेवा में ही करुणा को देखा, और आज हम उसी का त्योहार मना रहे हैं। संत फाउस्टीना के बारे में हम जानते हैं। संत फाउस्टीना ईश्वर के करुणामय कार्यों को 3 क्षेत्रों में देखती है। पहला है, वह कहती है कि विश्व और मानव जाति के उत्पत्ति के द्वारा ईश्वर, जो करुणामय ईश्वर है, मनुष्यों के लिए क्या नहीं किया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में, जहां पर ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो सुनसान उजाड़ पृथ्वी था उसको किस प्रकार से बना करके मनुष्य को दिया, हम देखते हैं विधिवत।
सर्वप्रथम मनुष्य के लिए उसने दिन रात को बनाया, प्रकाश को बनाया। दूसरे दिन उन्होंने पानी के बीच में छत को बनाया, अर्थात आकाश को बनाया। मनुष्य के लिए उसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया। पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देने के लिए नक्षत्रों, चंद्रमा, इन सबों को बनाया ताकि ये हम सबों को प्रकाश दे सके रात में, दिन में। और हम देखते हैं 5वें दिन प्रभु ने पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाते हैं। 6वां दिन क्या करते हैं? 6वां दिन मनुष्य को प्रभु ने बनाया। ये आखिरी में क्यों बनाया? क्योंकि ईश्वर जो मनुष्य को प्रेम करते थे यूं ही नहीं भेज दिया, उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने योजना बनाई, उसके लिए उन्होंने घर बनाया, उसके लिए रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ का व्यवस्था बनाया। फिर ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को मिट्टी से गढ़ा और उन्होंने अपने प्राण वायु फूका। ये ईश्वर का करुणामय प्रेम है प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों। और हम वही देखते हैं, इसलिए निर्गमन ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 1 से आगे पढ़ेंगे। मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ते हैं जब ईश्वर का दर्शन करने के लिए। ईश्वर ने मूसा से कहा 2 पट्टी लेकर के आओ, वहां पर मैं जो आदेश दूंगा उसको लिखना। जब मूसा उस सिनाई पर्वत पर चढ़ते हैं तब प्रभु का वचन क्या कहता है? हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 से यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मूसा प्रभु की आज्ञा के अनुसार पत्थर की 2 पट्टियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर पहुंचा, प्रभु बादल के रूप में उनके सामने आया और अपना नाम प्रकट किया। क्या नाम प्रकट किया? ईश्वर ने मूसा के सामने अपना नाम, क्या नाम प्रकट किया? बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से हमें यहां पर दर्शाया गया है। अध्याय 34 वचन संख्या 6 में उन्होंने कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। आगे वचन में कहा गया है, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है, बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। जैसे ही मूसा ने प्रभु की इस वाणी को सुना, तुरंत उसके सामने दंडवत कर प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु मेरे साथ चले। ये लोग हठधर्मी है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपने निजी प्रजा बना ले। ईश्वर करुणामय है, देर से क्रोध करता है, सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। और दूसरी संत फॉस्टीना दूसरी बात उन्होंने कहा कि करुणामय ईश्वर ने अपने पुत्र को इतना भयानक और अत्यंत दुख दिया सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की मुक्ति के लिए। यानी कि पुत्र प्रभु यीशु ने हम मनुष्यों के लिए क्या नहीं किया। चारों सुसमाचार लेखक हमें पवित्र बाइबल में बताते हैं कि करुणामय ईश्वर का पुत्र ने संसार से इतना प्रेम किया कि वह सबका भलाई चाहा, किसी का नुकसान नहीं चाहा। करुणामय पुत्र यीशु मसीह के बारे में चारों सुसमाचार लेखक कहते हैं कि इस प्रभु ने नाना प्रकार से रोगियों को उन्होंने चंगाई प्रदान की, उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी, उन्होंने अच्छे शिक्षा देकर लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया, उन्होंने चमत्कार दिखा करके ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात तो जो लोग राजनीतिक, सामाजिक और दुनिया की दृष्टि में सबको जिसको लोगों ने छोड़ दिया था उसको गले लगाया। पापियों को उन्होंने स्वीकार किया, पापियों के साथ उन्होंने भोजन किया।
ये सबसे बड़ी बात हम करुणामय ईश्वर के पुत्र के जीवन में देखते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा, हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय वचन संख्या 36 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वर्ग के पिता जैसे दयालु बनो। कैसे बनो? स्वर्ग के पिता जैसे दयालु बनो। और यीशु मसीह ने सिर्फ मुख से नहीं कहा, उन्होंने कर्म से ये दिखाया। उन्होंने करुणामय ईश्वर को उन्होंने दिखाया, दयालु बना। कब कब दयालु बना? हम जानते हैं कि हम अभी कुछ दिन पहले हमने चालीसा में थे, चालीसा पर हम मनन चिंतन किए। यीशु को किस प्रकार लोगों ने अपना अपमान किया, उपहास किया। कौन लोगों ने किया? अपने ही लोगों ने, अपने ही शिष्यों ने उसको धोखा दिया। अपने ही लोगों ने उनकी बातों का स्वीकार किया, अपने ही लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। और सबसे बड़ी बात तो पेतरुस को पूछा था, प्रभु यीशु ने बार बार पूछा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? 3 बार यीशु ने उससे पूछा। उन्होंने कहा, जी हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम। और अंत में क्या होता है? वही व्यक्ति उसको ठुकराता है, वही व्यक्ति उससे ठुकराता है। संत थॉमस जो प्रभु यीशु को कहा था कि प्रभु मैं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जब प्रभु यीशु दुख झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, ये लोग कहां थे? सबको इन्हें छोड़ दिया। अपने शिष्यों ने उसे छोड़ दिया, ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। तब भी प्रभु यीशु इन लोगों पर, जो पिता परमेश्वर ने कहा था दयालु बनने के लिए कहा था, ये दयालुता को दिखाते हैं। सिर्फ शिष्यों पर नहीं, जो लोग उन पर अपमान किए, इसलिए तो वे कहते हैं क्रूस पर से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। ये क्या है? ये वास्तव में ईश्वर की करुणा है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ने शांत रहा, मौन रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उस पर प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके शरीर पर प्रहार किया जा रहा था, उसने कुछ नहीं कहा, मौन रहा। इसका मतलब क्या है? ईश्वर करुणामय है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम देखते हैं यीशु मर गए और यीशु तीसरे दिन जी उठे और अलग अलग जगहों पर शिष्यों को दर्शन दिए। सर्वप्रथम हम जानते हैं मरियम मगदलेना को दर्शन दिया, एमाउस की ओर जा रहे शिष्यों को दर्शन दिया। उसके बाद डरे हुए शिष्य लोग थे, भयभीत थे। यहूदी लोग अब सोच रहे थे, ये लोग सोच रहे थे कि यहूदी लोग अब हमें भी मार डालेंगे। ऐसी परिस्थिति में वे बंद कमरे में थे। बंद कमरे के बीच में प्रभु यीशु वहां प्रकट हो जाते हैं, पवित्र बाइबल हमें बताता है। और जब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रेत आया है क्या? तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रेत हाड़ मांस का नहीं होता है। और सर्वप्रथम इन लोगों को क्या कहते हैं? जो लोग अस्वीकार कर दिए थे, जो ठुकरा दिए थे, जो स्वीकार नहीं किए थे, उनको क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले। ये क्या है? ये करुणामय ईश्वर का करुणा ही है। और हम देखते हैं उतना ही नहीं, वे 4 महत्वपूर्ण बातें वे कहते हैं। ये पहली बात कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और दूसरा वे फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो करुणामय को एकदम झलकाता है, पर करुणामय को एकदम सामने है, उसको देख सकते हो, ईश्वर की करुणामय। और तीसरी बात क्या है? वे कहते हैं यदि तुम पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा होंगे, और यदि तुम पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। इसका मतलब यही है कि ईश्वर करुणामय है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु शिष्यों को दर्शन दिए, उस समय जो थॉमस उस समय नहीं था, और जब शिष्यों ने बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तब ये थॉमस कहता है कि मैं विश्वास नहीं करूं जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं और कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं, उनकी बगल में अपनी हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसी समय प्रभु यीशु उनके बीच में प्रकट होते हैं, और प्रभु यीशु उससे भी कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और यीशु अपनी दोनों हाथों को दिखाते हैं, बगल में दिखाते हैं, और इन घटनाओं को देखकर संत थॉमस जो विश्वास नहीं करता था, वो उसके मुख से क्या होता है? चिल्लाने लगता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तब यीशु से कहते हैं अविश्वासी नहीं बनो, बल्कि
विश्वासी बनो। और वो आगे ये भी कहते धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम लोग भी हैं, हम लोग बिना देखे हम लोग विश्वास करने वाले प्रभु। और विश्वास कैसे बढ़ती है? रोमियों के पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो सुनता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और हम क्या सुनते हैं? ईश्वर का वचन सुनते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तीसरी महत्वपूर्ण बात संत फाउस्टीना ने कहा है, वो कहा है कि ईश्वर जो करुणामय ईश्वर है, उन्होंने कलीसिया के लिए ना सोना ना चांदी ना धन दौलत या इन सभी बहुमूल्यों से भी बड़ा बढ़कर उन्होंने खजाना रखा है। वो खजाना क्या है? वो खजाना है करुणामय ईश्वर है। और उस खजाना को जो आज के पहले पाठ में देख रहे हैं, प्रथम ख्रिस्तीय विश्वासी लोग उस खजाना को पहचान लिए, इसलिए प्रथम ख्रिस्तीय लोग एक साथ हैं, एक साथ है। हमें पवित्र वचन हमें बताता है कि जो प्रथम ख्रिस्तीय लोग थे, ये लोग उस खजाना को पहचान लिया था। वो खजाना क्या था? अनुग्रह का खजाना, वो खजाना प्रेम का खजाना, वह खजाना अनुकंपा का खजाना, वह खजाना ईश्वर की आशीष को प्रथम ख्रिस्तीय लोग ग्रहण किए थे, इसलिए उन्हें एक साथ रहते थे। पवित्र वचन हमें बताता है कि कोई भूखा नहीं रहता था। क्यों भूखा नहीं रहता था? कोई प्यासा नहीं रहता था। क्यों प्यासा नहीं रहता था? क्योंकि वे लोगों के पास जो भी धन संपत्ति रहती थी, एक दूसरे को साझा करते थे, एक दूसरे को बांटते थे, इसलिए कोई भूखे प्यास नहीं थे। और यह समुदाय दूसरों के लिए उदाहरण बनता था। मैं और आप भी ईश्वर के विश्वासी हैं, हम भी ख्रिस्तीय हैं, बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किए, पुरोहिताई संस्कार, विवाह संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए हैं। क्या हम उन ख्रिस्तियों की तरह जो प्रथम ख्रिस्तीय लोग थे? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये प्रथम ख्रिस्तीय विश्वासियों में एकता, भाईचारा, प्रेम, दयालुता इसलिए भरी थी क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और जब कोई पवित्र आत्मा से भरता है, वह आत्मा से संचालित होकर जीवन जीता है। और प्रेरित ये प्रथम ख्रिस्तीय लोग पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे, ना कि शारीरिक वासनाओं से। शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते। निश्चित रूप से अपनी धन संपत्ति दूसरों को नहीं बांटते, निश्चित रूप से वे अपने करुणा दूसरों को दिखा नहीं पाते। वचन हमें बताता है कि कोई उस समय कंगाल व्यक्ति नहीं था। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ईश्वर आज भी करुणामय है। और ये माता कलीसिया हम लोगों को बार बार हमारे बीच में अपनी करुणा को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। कलीसिया ईश्वर के करुणा को कैसे प्रकट करता है? सबसे बड़ी तो यही है पवित्र मिस्सा बलिदान। पवित्र मिस्सा बलिदान में हमने प्रवेश करने से पहले हमने पश्चाताप किया। ईश्वर करुणामय ईश्वर हमको स्वीकार करते। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे, हमारे परिवार को संचालन करे, और प्रभु की आत्मा हमें उस करुणामय ईश्वर को अपने जीवन में जीने में मदद करे। आमीन। आइए हम इसी के साथ हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और से इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया है। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पापा
तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित रख, ताकि वे अपने कर्तव्य कामों को अच्छी तरह से कर पाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि तू उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक का वरदान प्रदान कर, ताकि वे निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सकें और पूरे देश में तेरा प्रेम, तेरी शांति बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस देश के सभी हताश और निराश बेरोजगार युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि बेरोजगारी के कारण जिस तरह वे गलत मार्ग में जा रहे हैं, तू उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, अपना प्रकाश उन्हें प्रदान कर, ताकि वे अपना आत्मविश्वास खोने न पाए। तू उन पर दया कर और उन्हें योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करने की कृपा कर। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए, विशेषकर इस मिशन में भाग लेने वाले सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें धीरज और धैर्य का वरदान प्रदान कर, ताकि वे अपने दुखों और कष्टों को तेरे पवित्र नाम में सहन कर सके। उनका मनोबल तू ऊंचा रख, ताकि उनके जीवन में तेरी हर इच्छा पूरी हो और वे जल्दी स्वस्थ लाभ को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि जो युद्ध का माहौल है प्रभु, तू उसमें हस्तक्षेप कर और उसे बदलने की कृपा कर, ताकि पूरे विश्व में तेरी शांति बहाल हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। एक करुणामय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे करुणा भवन में रहने वाले सभी रोगियों के लिए और वहाँ की धर्मबहनों के लिए जो सेवाएं दे रही है, साथ ही साथ मदर तेरेसा की सिस्टर लोगों के लिए भी, और जिनकी सेवा वे रोगियों की करते हैं उनके लिए भी प्रभु अपना पवित्र हाथ, आशीष का हाथ बढ़ाकर इन सबों को आशीष दे और चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें भी शांति प्रदान कर। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। आए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेषकर इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी है और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में रात और दिन तुझे निर्मल बलि चढ़ाती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो एक साथ बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया हमारे कर। प्रभु यीशु हे क्रिस्त के ईश्वर के सत्य मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं, जो करुणामय ईश्वर है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता है। दिल में आओ प्रभु जी आओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। दिल में आओ प्रभु जी आओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। तुम हो सहारा टूटे हृदय का, तुम हो किनारा टूटी नैया का, तुम हो सहारा टूटे हृदय का, तुम हो किनारा टूटी नैया का। आ जाओ, आ जाओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। आ जाओ, आ जाओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। दिल में आओ प्रभु जी आओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। दिल में आओ प्रभु जी आओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। ये रोज़दार तेरे प्रतीक है, भोजन करो बारंबार। मिलता है इसमें स्वर्ग का सुमन, खुशियाँ ही खुशियाँ आज़ाद। तेरे ही जैसे मैं बन जाऊं एक दिन, तेरे ही जैसे मैं बन जाऊं एक दिन। दे दो आशीष पार, दे दो आशीष पार। दिल में आओ प्रभु जी आओ, दिल ढूंढ रहा है आओ। दिल में आओ
आओ, दिल ढूंढ रहा है, आओ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरे करुणामय प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू करुणामय प्रभु है। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचनों के लिए जो हमने आज सुना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने शरीर को तोड़ तोड़ करके हमें दिए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं करुणामय सागर ईश्वर, अपना लहू हमने ग्रहण किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो तूने पीड़ाएं झेली है, तेरे बगल से बह निकले पवित्र जल और रक्त हम सबों को, हम विश्वासियों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। सभी अंधकार की शक्तियों से हमें बचाए, शैतान के सभी लालच से हमें बचाए। वह लहू हम सबों को, जो जिंदा लहू है, जो जीवित लहू है, हम लोगों को निरंतर स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित करती रहे। ये प्रभु आज के दिन को हमें आशीर्वादित कीजिएगा। आज के दिन को हमें बुराई से हम सबों को बचाइएगा, पाप में गिरने से बचाइएगा, जिससे कि आज हम करुणामय ईश्वर को अपने जीवन में वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा लोगों के सामने आपको दर्शा सके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार का ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समारोह आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में ईश्वर द्वारा ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की शांति में जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। सारे जहां में अंधेरा अंधेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी जी उठे महिमा के संग, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। जन
जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ बिखेर